अय मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के पढ़े लिखे सम्मानित साथियों, आज ये गीत आपके बीच में जो मैं दे रहा हूं, बस केवल विचार एक एक लाइन पर करिए और विचार करवा दीजिए। आज हम और भारत के लोग, भारत के तर्कवान विद्वान, विज्ञान चंद्रयान लेकर के चंद्रमा पर पहुंच गए। चंद्रयान 3 और चंद्रमा पर धरती मिली, वहां ऑक्सीजन की खोज चल रही है और पहली बार पूरी दुनिया में कोई देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है। उस देश का नाम है भारत। लेकिन भारत को हिंदुस्तान कहने वाले विज्ञान को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम विज्ञान पर भरोसा नहीं करते और चंद्रमा को वो कहते हैं वो चंदा मामा है। वो चंदा मामा के इंद्र कहला भैया मुर्गा बन के बोल देता तो हम लहाए ले। एक गधे पूरे देश को गधा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इनकी भाषाओं से जो ओत प्रोत लोग हैं प्रवचन में बैठ करके ताली बजा के मुक्ति खोज रहे हो। सुनो, इस देश को विज्ञान से जोड़ने वाला पहला महामानव सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध ने इस देश में लोगों को कहा था कि आपको तर्कवान बनना है और विज्ञान की खोज करना है, वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति बनो। जिन जिन देशों ने बुद्ध को माना, बुद्ध को जापान माना, पूरी दुनिया में श्रेष्ठ हो गया टेक्नोलॉजी में। बुद्ध को अमेरिका माना, पूरी दुनिया में सबसे अमीर हो गया। बुद्ध को रूस माना, बुद्ध को चाइना माना, लेकिन भारत बुद्ध को मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। और बुद्ध को नहीं मानोगे कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध की छाया से आज भारत ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया। और उस बुद्ध को आज के 26 से 2700 साल पहले खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस देश के विकास के लिए, उस देश को वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनः बुद्ध धर्म को जिंदा किया कि अगर भारत में बुद्ध धर्म जिंदा नहीं होगा तो भारत हमारा तर्कवान विद्वान नहीं बन सकता और यहाँ विकास विज्ञान के नाम पर नहीं हो सकता। डेटा कलेक्ट करना है। एक गीत जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की शब्दावली है कि विद्वान के साथ तर्कवान बनो। बाबा भीमराव सबके बतावेला हो, अब लाइन हमारी जा रही है। आज भारत पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया। मैं उन नौजवानों को और उन तर्कवानों को मैं सलूट करता हूं, पूरे भारत देश की ओर से नमन करता हूं, बधाई देता हूं कि धन्य है भारत की सोच और महापुरुषों की सोच। रूस और अमेरिका जब चंद्रमा पर गईले, कहीं न कहीं कुछ सोच की कमी थी, लेकिन भारत आज कामयाब हुआ इसलिए कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। कहीं न कहीं बुद्ध की विचारधारा आज समाहित हुई है। ज्ञान और विज्ञान से देश चलेगा। देश में अगर आज विकास है तो विज्ञान के द्वारा है। रूस और अमेरिका जब चंद्रमा पर गईले, आज भारतवासी, आज भारतवासी खुशियां मनावल हो। बाबा भीमराव सबके समझावल
बड़े बड़े मठ में दाढ़ी रख करके टीका त्रिकुंड लगा के समाज को देवी देवताओं के बारे में बताने वाले, बताओ जितने भी भारत में ग्रंथ बने हैं सारे ग्रंथों में कहां लिखा हुआ है कि धरती से चंद्रमा की कितनी दूरी है और धरती से सूरज की कितनी दूरी है। अगर आज हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लेकर के चंद्रमा के दक्षिणी धुरी पर पहुंचे तो क्या ग्रंथ के सहारे चले कि विज्ञान के सहारे? ये लाइन हमारी बता रही है, ये खोज है हमारे वैज्ञानिकों की, और जिस सोच को बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले ही सोच चुके थे। क्या है? 384 किलोमीटर दूरी, मानवा कयास भारत कई दिहल पूरी। 384,000 किलोमीटर धरती से चंद्रमा की दूरी है। हमारे पढ़े लिखे विद्वान, तर्कवान और विज्ञान ने इसे नापा। पूरा देश आज सिरावा झुकावल हो, बाबा भीमराव सबके बतलावल हो। बाबा भीमराव सबके, बाबा भीमराव, अब ये लाइन तीसरी हमारी जा रही है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी सोच को वहां रखा कि चंद्रमा से अब हमें सूरज की दूरी को भी कंफर्म करना पड़ेगा। लाइन हमारी बता रही है, चंद्रमा से दूरी बाट रवि का तापमान हो, वेद बहुजन के है समझावल हो, बाबा भीमराव सबके बतावल हो। बाबा भीमराव, बाबा भीमराव, बाबा भीमराव सबके, इसी सोच को पकड़ करके श्रद्धे ललई यादव जी ने पूरे वेदों की नसबंदी करके उनका पर्दाफाश किया और उनकी बात को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, अपना जजमेंट दे दिया। और हमारे बहुजन समाज को श्रद्धे ललई यादव जी बताए, क्या बताए? छजाना वाली ज्योतिया जरावल हो,